everyone, greetings from Richardson's Hospital. We have a patient post-surgery, post-rhinoplasty, a week over, little more than a week over. We'll go with the splint removal, and we'll also remind you that we took an extensive coverage for her pre-surgery and also intra-surgery, intra-operatively. That's because she had come with a complaint of a hump which looked simple or easy on the exterior, but she also had a problem within, which was of septal perforation. We'll also go on to show the septal perforation for her, but we'll first proceed with splint removal. थोड़ा ये स्टिकर है बस, सर पीछे रखो आप. बहुत दुख रहा है आपको? स्टिकर है बस. हाँ, वो इसका गम जो है, एडहेसिव जो है, यस, धीरे धीरे निकलना पड़ेगा. बहुत टाइट चिपका हुआ है, प्रॉब्लम यही है. खींच रहा है, शेप को कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं धीरे जा रही हूँ, डोंट वरी. अभी आपका शेप फिक्स हो गया है. क्या ना कि 3 हफ्ते तक, हाँ, मतलब 3 हफ्ते तक नो कुछ टच है. आगे भी नहीं करना है. हाँ, एकदम धीरे इससे निकाल लो, हल्के हाथ से. मतलब कब तक संभालना है? मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूँगी सर. एक मिनट मैम, इट्स लूज. चलो फाइनली okay, so we can have a look right now. यहाँ पे slight swelling you have, that is why this is sticking. Okay, you can have a look. We'll go on to show your previous pictures as well. Right? This side you have slight more swelling. That is why. Otherwise, if you see it's straight. You have seen your post-surgical. See the Dynaplus was so adherent over here. That is because the splint was here for so long. See how narrow the splint was. That is why ये वाला जो part है वो एकदम गड्ढा जैसे आप बोल रहे हो, pinched लग रहा है. But you had to that will become corrected. Same straight हो जाएगा. That's because the splint was like that. That will become straight. यहाँ जो बहुत ज़्यादा pinched effect है, that will get corrected. Okay, we'll call your husband and son as well. Ansh. So to just give an overview, she had come with a complaint of a broad nose. चौड़ा था आपको थोड़ा सा, and एक hump था. Hump मतलब एक elevation था. We'll go on to see. Yes, sure. So she has come with her family, her husband and her son, and ये सोजो है
ये मैडम ये क्या है वो बोथ साइड्स, दिस साइड शी इज सेइंग दैट इट्स लुकिंग लिटिल पिंच, दैट इज बिकॉज अभी तक इतने दिन स्प्लिंट था हाँ। एंड इवन व्हाइल रिमूविंग द स्प्लिंट वाज वेरी पिंच्ड या नैरो, दैट विल बिकम फाइन, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ओके हल्का स्वेलिंग है उनको यहाँ पे ज़्यादा, इट विल ऑल बिकम नॉर्मल या, बट उनके जो दो प्राइमरी कंसर्न्स थे हम साइड व्यू में देख सकते हैं। Yes, so her complaints were that of the hump. She had a dorsal hump and the width. Particularly, she wanted that to be removed. She wanted a nose which is straight and in alignment with the tip. She wanted a nose proportionate to her face. You can see from all the views. आपको मिरर में भी ये वाला व्यू भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो। गड्ढा में ये जो वही पूछ रहा हूँ। जो स्वेलिंग है वो चला जाएगा, It will go with time. This side. हाँ, stuttering की वजह से ना? It's soft. See, if I compress also, you see it's soft. That will go away. और ये जो यहाँ पे जो आपको गड्ढा जैसा लग रहा है, हाँ। हाँ, दैट वाज बिकॉज मैंने उनको भी बताया उनका स्प्लिंट बहुत नैरोली पिंच्ड था इतने दिन। दिस एरिया देयर वाज नथिंग, इसलिए दिस एरिया इज नॉर्मल, ओके, बट स्प्लिंट कंप्रेस करके रखता है ना, इट रिलैक्सेस अ लिटिल बिट। अच्छा, ऑटोमेटिकली यस नेचुरली। तो जो थोड़ा ज़्यादा पिंच्ड है या आर्टिफिशियल लुक है वो थोड़ा नेचुरल हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड, पैन आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे वो जो ऐसे तो बल्ज हो जाएगा, इट विल बिकम स्ट्रेट, इट विल बिकम हम चला जाएगा, इट्स ऑलरेडी फेमिनाइन, जस्ट बिकॉज थोड़ा अभी स्प्लिंट जस्ट फ्रेशली निकाला है इसलिए आपको वो पिंच्ड इफेक्ट दिख रहा है, बट शी कैन हैव अ लुक। इस व्यू में भी देख सकते हो आप, मिरर में भी देख सकते हो मैम, हम था एंड जो आपका विथ था स्पेशली डॉर्सल विथ वो आपको कम करना था एंड बोथ ऑफ दैट हैव बीन करेक्टेड। लुक स्ट्रेट, सामने से देखो, देन यू कैन अप्रिशिएट। तो ये अंदर का वो बाहर आ जाएगा। Yes, that was because of the splint. You asked, it was very tight for her. इसके वजह से It was very tight for her. ग्रेट, एक महीना लगेगा ऐसा। अप्रिशिएट। नहीं, ये जो एक महीने पूरा स्वेलिंग में, यस 4 वीक्स पूरा कंप्लीट रिकवरी, 4 वीक्स। इनिशियली जो हीलिंग होगा वो आपको 7 डेज़ के लिए मेडिसिन देंगे, टैबलेट्स देंगे, आपके लिए एलआर बेस भी किया है, ठीक है। तो इसका भी होगा फ्रंटल फोटो। यस, जो उनको पहले ग्रूव्स आती थी, यू कैन सी ये जो नेज़ोलेबल क्रीजेज है दैट गेट करेक्टेड, वो कम हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हो वो कम हो जाते हैं बिकॉज वी डू द एलआर बेस। तो ये जो लाइंस थी दे नॉट एज प्रोमिनेंट एज इट यूज टू बी बिफोर। ये स्टिचेस है, ये डिजॉल्वेबल है लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे जो बेस रिडक्शन है, उनका नोज़ सिर्फ अगर पतला करे और कम करे, मतलब चौड़ापन जो कम करे, चौड़ाहट कम करे एंड नोज़ का हाइट कम करे, ओवरऑल फेमिनाइन नहीं दिखेगा। इट शुड मैच द टिप, इट शुड मैच द बेस, राइट। तो हमने इसके साइड पे काम किया है। आप देखो यहाँ जो एलआर जो बेस है वो पीछे की तरफ जा रहा है एंड इफ़ यू सी नाउ थोड़ा ऊपर देख के भी देख सकते हो, इट्स बिकम बेटर, इट्स बिकम मोर प्रोपोर्शनेट पूरे नोज़ को। हाँ, बेसल व्यू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यू कैन लुक अप एंड सी नाउ, आप भी देख सकते हो दोनों व्यू में। एंड ये जो क्रीजेज है वो क्रीजेज भी ज़्यादा एविडेंट नहीं होते, कम हो जाते हैं। दैट ऑल्सो हैज़ बीन वर्कड। Now done. The best part is you should be satisfied because you wanted specific changes and those changes were very logical. She needs this, I know that. And those were very logical changes. Wait, ma'am. Yes, sure. We'll also go on to show as to how she had a septal perforation. थोड़ा ऊपर देखो मैम, just keep your mirror down little bit. एक side देखो, maybe it's quite inside. We have already shown in the pre-op, Dr. Richardson had shown the pre-consultation video or pre-operation video. She had septal perforation which can be seen from both the sides. It's because of a previous septoplasty that she had many years back, more than 20 years. Yes, so many years back she had this. She always wanted a nose which is hump free, which was straight and narrow, so as to say more feminine. Hopefully she is happy. She had come with specific complaints or criteria for the rhinoplasty. This was a closed approach rhinoplasty by Dr. Richardson. Also, why? Because there was no tip work which was needed.
Osteotomy has been done. These sutures will be removed. The sutures, the alar base will be removed. No rib harvest was done. She did not need, it was not needed in her case. How was your stay, ma'am? You came for the surgery. I can see a happy you at the end of it. But how was the overall stay from this day of surgery, consultation till now? 7 दिन हो गए, आप 7 दिन थे, 8 दिन थे ऑलमोस्ट. कैसा था यहाँ पे? वो यू कंफर्टेबल? खाना अलग है. आप लोग वेस्ट, हाँ आप लोग वेस्ट साइड से आए हो इसीलिए. और आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वैसे, हमने बता दिया था. सब खाया, सारे दिन मैंने खाया. Yes. सर्जरी के दिन नहीं खाया. हाँ. उसके बाद 2 दिन बाद मैंने सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल. पेन है मैम? ये पूरे थोड़ा खींचा टाइम से ये थोड़ा है. अभी निकालते वक्त आपको इंजेक्शन वगैरह सब प्रॉपरली टाइम पे मिला? टाइम पे मिला सब. ओके ओके, या थैंक यू. जेंटली प्रेस को लगा दो, नहीं होगा कुछ भी. हो जाएगा ना. नहीं. टेम्परेचर वो डिफरेंस हो जाता है ना. टेम्परेचर नहीं, प्रेशर में. हाँ. प्रेशर में कभी कभार हो सकता है आगे पीछे. So this is a pretty lady and she's just leaving us. You're going to, आप कहाँ जा रहे हैं? गुजरात. So they're going back to Gujarat. So you can see the nose was very broad. I'm going to show you some side views as well. You can see that, and you can see that it's nice and slender. It was really broad. She didn't want much. We've narrowed it a wee bit. We've taken the dorsal hump off. We made a nice straight projection. Reduced the tip a bit. Side look here. You can see that. Side view. और चलो फिर टेक केयर. ओके सर. या. एंड you very much, sir. यू वेलकम. देखो 4 वीक्स केयर रखना आपको. हाँ. इसीलिए बिकॉज अभी भी हीलिंग पूरा नहीं हुआ है. ओके सर. या. ये आपका डिस्चार्ज समरी है. ओके. सो ऑल राइट. नाइस मीटिंग. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच सर. टेक केयर. बाय.